वेलकम, खुशमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। कोर्स है लर्न वर्डप्रेस टू अर्न। उसका मॉड्यूल 1 जारी है जिसमें हम वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दूसरी फॉलो वीडियो में ज़ैम्प का एनवायरनमेंट बनाएंगे। अगर आपके सिस्टम पे वैम्प सर्वर चल रहा है इससे पहले वाली फॉलो वीडियो में, तो इट्स ओके, वो भी चलेगा। अगर आप ज़ैम्प की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जो है तो ज़ैम्प को इंस्टॉल कर लें आज की इस वीडियो से। इसी तरीके से आपके पास अगर फर्ज कर लें मैक के सिस्टम है या लिनक्स बेस्ड आपने सिस्टम चलाया हुआ, तो उनके ऊपर भी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मेरे पास चूंकि मैक नहीं है इसलिए मैं आपको मैक नहीं सिखा सकता। 80-90% सेम होता है प्रोसेस, सिर्फ थोड़ा सा कीबोर्ड का या लफ्ज जो है वो चेंज हो जाएंगे। लिनक्स की मैं कोशिश करूंगा कि विंडोज 10 के अंदर लिनक्स जो है वो किसी तरीके से हम इंस्टॉल करके, जिसके तरीकाकार मौजूद हैं, मैं आपको वर्डप्रेस उसके जरिए भी सिखा सकूं। फिलहाल आपको ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं। आज हम ज़ैम्प को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और अपने इस सिस्टम को लोकल होस्ट बनाएंगे। तरीकाकार वही होगा जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जल्दी से रिवीजन कर देता हूं ताकि जो लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं और यहीं से शुरू करने लगे हैं उनको भी सारे प्रोसेस की समझ आ जाए। गूगल पे जाएं। सिंपल, आपको जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो गूगल पे जाके आपने लिखना है डाउनलोड ज़ैम्प, करेंगे, एंटर कर देंगे सॉफ्टवेयर का नाम। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है जो apache-friends.org। यहां से आपने कोशिश करनी है जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करें। 7.2.34 से लेके 8.00 लेटेस्ट वर्जन क्या है, ये जो सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है। तो इस ब्लू बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपसे बात मांगेगा आप इसको कहां पे सेव करना चाहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है इसलिए मैं यहां से इसको इंस्टॉल करूंगा। आप वीडियो को पास कर लें, या अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया तो इट्स ओके, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऑलरेडी ज़ैम्प इंस्टॉल है तो इसको स्किप कर सकते हैं, या रिवीजन करना चाहते हैं ताकि कल किसी को सिखाना पड़ जाए तो आप रिवीजन कर सकते हैं, या किसी दोस्त को, बहन भाई को, कलीग को, फ्रीलांसर को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकें। तो मेरे पास चूंकि मौजूद है इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर जहां आपने डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड के फोल्डर में या किसी ड्राइव में। सॉफ्टवेयर की ये जो .exe है यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसके ऊपर या तो डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस कर दें। ये सिक्योरिटी की वार्निंग्स आएंगी। उसके बाद आपके पास अगर एंटीवायरस लगा हुआ है कोई किसी किस्म का, जैसे मैं 360 यूज कर रहा हूं, तो आपको एरर आ सकता है। विंडोज नजर आएंगी, ये जैसे पूछ रहा है कि जी आपके पास वायरस रोकने वाला एक फार्मूला है तो आपका स्लो हो जाएगा। मैं कहता हूं जी जाने दें, यस कर दें। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अगर आपकी सिक्योरिटी टाइट है तो ये आपको एरर आएगा। और वो कहते हैं कि अगर यूएससी एनेबल है तो फिर आप इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल ना करें, बल्कि इसको आउटसाइड प्रोग्राम फाइल्स आप इंस्टॉल करें। हम इसको कहते हैं जी ओके, हम मानते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको बाहर ही इंस्टॉल कर सकें। ओके किया, सेटअप ज़ैम्प, ये पहली विंडो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यहां से हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब बाकी सारी चीजें वैम्प में हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ा, यहाँ पे सारा कुछ चेक है। अगर आप इसको अनचेक करना चाहते हैं तो पर्ल की हमें जरूरत नहीं, स्टेज पे आप इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद फेक सेंड मेल की हमें जरूरत नहीं, वेबलाइजर ये हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ PHP माई एडमिन चाहिए और PHP चाहिए और टॉम कैट और ये सारी चीजें इनको रहने देते हैं। यहां से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी C और उसके आगे लिखा हुआ है ज़ैम्प, यानी अगर यहाँ पे हो C:// प्रोग्राम फाइल्स और फिर वो काम आपको नहीं करना चाहिए। तो हम चूंकि C ड्राइव के अंदर कर रहे हैं इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। लैंग्वेज जैसे वैम्प के अंदर आपने देखा था, आपको यहां से इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट कर दें। और उसके बाद एक दफा फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, लर्न मोर अबाउट वियतनामी फॉर ज़ैम्प, इसको हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि हम पढ़े पढ़ाए हैं और सीखे सिखाए हैं। यहां से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक दफा और नेक्स्ट कर दें। अब नेक्स्ट मैसेज क्या है, सेटअप रेडी है आपके कंप्यूटर को लोकल होस्ट बनाने के लिए। हम कहते हैं जनाब चलें जी बिस्मिल्लाह करें, नेक्स्ट कर दिया। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, अपना कुछ टाइम लेगा, प्रिपेयर करेगा। जो ही इंस्टॉलेशन मुकम्मल होती है हम अगले प्रोसेस में दाखिल हो जाएंगे। ले जी ऑलमोस्ट ग्रीन हो गया है। आप ये कुछ अनइंस्टॉलर जो है वो इसके साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, अपनी फाइलों को मैनेज कर रहे हैं ताकि हमने कल को अगर इसको अनइंस्टॉल करना हो तो इसको प्रॉब्लम ना हो। जो ही आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, हम इसको कहते हैं जी कि यस, फिनिश कर दें और कंट्रोल पैनल को ऑन कर दें। आपने इसको फिनिश किया, आपके सिस्टम के अंदर
लोकल होस्ट मुकम्मल हो चुका है और जैम्प का ये वाला कंट्रोल पैनल आपको नजर आएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, ये सारी चीजें डिसेबल हैं। ये इसके नीचे मैसेज आ रहे हैं। आप इसको यहाँ पे अगर माउस लेके आए तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो इससे भी आप डायरेक्ट इसको मैक्सिमाइज या बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, एक मुझे चाहिए अपेची, एक मुझे चाहिए MySQL। तो यहां से मैं इसका ये जो बटन है इसको क्लिक करूंगा स्टार्ट, और उसके बाद दूसरा है MySQL। अगर ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम चल पड़ा है। अपेची हमारा चल पड़ा, उसके साथ उसकी PIDs नजर आ रही हैं, पोर्ट्स नजर आ रही है कि 80 पोर्ट और 443 के ऊपर इसने किया है। दूसरा हम MySQL को करते हैं। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका ग्रीन हो गया। इसका मतलब यह है कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर एरर आएगा तो रेड होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा पूरी डिटेल कि आपका सिस्टम नहीं चल सकता। पोर्ट का इशू आता है नॉर्मली, जो इससे पहले हमने प्लेलिस्ट की थी वर्डप्रेस स्पार्टन 300 फ्रीलांस पाकिस्तान की प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें यूट्यूब पे जाकर। उसके अंदर पहले जो इब्तदाई 2 टास्क थे, टास्क 1 और टास्क 2, उसमें भी मैंने यही तरीकाकार सिखाया था, लेकिन उसके अंदर हमने इसको फिक्स किया था। अगर आपका मसला वहां से हल हो जाता है तो वेरी गुड, वरना आप मुझे बताइएगा, मैं आपका दोबारा से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, चूंकि मेरा प्रॉब्लम नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्राउजर में और यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट लिख के हम इसको एंटर करते हैं। जो ही आपने लोकल होस्ट किया तो साथ डैशबोर्ड भी लिखा हुआ आ गया खुद से। वेब सर्वर में ऐसा नहीं था। ये आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल बता रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वर्डप्रेस को आपने डाउनलोड करना है। कई दफा तरीका बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, wordpress.org, इसको आप एंटर करेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड किया करें। ये ब्लू बटन होगा गेट वर्डप्रेस का, क्लिक ऑन इट। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आए, ब्लू बटन है, इसको क्लिक करेंगे। आपसे वो पूछेगा कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो मेरा स्टेप क्या होगा, आप वीडियो को रोक लें, डाउनलोड करके मेरे साथ साथ चलें। हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को डाउनलोड किया हुआ है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिस्टम में जो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उसके लिए मैंने रिकमेंड किया था 7-zip। 7-zip को अगर आपने लेना है तो सेम आप जाएंगे और यहाँ पे आप 7-zip लिखेंगे, 7-zip डाउनलोड, और अकॉर्डिंगली जैसी आपकी मशीन है 32 बिट या 64 बिट, वो इस लिंक से आप डाउनलोड करेंगे, उसको रन करेंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। वेरी सिंपल। हम आ जाते हैं दोबारा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, राइट क्लिक करना है। अगर आपके पास 7-zip है तो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ये फोल्डर आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ से Ctrl+C कर लेना है, क्योंकि ये आपके काम आएगा। ये वर्डप्रेस की सारी फाइलें हैं, पूरा सिस्टम इसके ऊपर बेस करता है, इसके ऊपर ही थीम बनता है, इसी के अंदर प्लगइन्स होते हैं, इसी के अंदर आपका मीडिया, आपकी फाइल्स, वीडियो वगैरह वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो आपने इसको कॉपी कर लिया, वापस जाना है आपने किस जगह पे, C ड्राइव के अंदर, क्योंकि C ड्राइव में अभी आपने जैम्प इंस्टॉल किया था। ये आपका वो वाला सिस्टम है जो आपको लाइव सर्वर पे भी नजर आएगा तमाम होस्ट के अंदर। जैम्प में गए और जैम्प पे जाने के बाद यहाँ पे htdocs, वेब सर्वर में क्या था www, यहाँ पे आप जाएंगे htdocs के अंदर, और वो जो आपने कॉपी किया था वर्डप्रेस का फोल्डर, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है कि आप इस फोल्डर को रीनेम करेंगे। रीनेम क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट का नाम वर्डप्रेस नहीं हो सकता। वर्डप्रेस कॉपीराइट है, ब्रांड है, ये उनकी वेबसाइट है। तो राइट क्लिक किया, इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम बना देते हैं फारूक विजन, या विजन फारूक आप करना चाहते हैं। ये हमारी वेबसाइट मुकम्मल होगी, क्योंकि वेबसाइट हमारी यही होगी, द विजन ऑफ फारूक, या आपका अपना नाम होगा। यहाँ पे वापस जाएंगे हम अपने क्रोम के अंदर। आप नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोकल होस्ट पे यहाँ पे लिखेंगे फारूक विजन और एंटर कर देंगे। जब आपने फारूक विजन एंटर कर दिया, इस विंडो से आप वाकिफ कर रहे हैं अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है, वरना आपके लिए नई चीज होगी। लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है या और कोई करना चाहते हैं कर लें, फिलहाल इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। ब्लू बटन पे क्लिक किया, कंटिन्यू। डेटाबेस का नाम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड जो अभी हमने सेट नहीं किया, तो यहां से हम इस बटन को क्लिक करते हैं, लेट्स गो। और उसके बाद हमको चाहिए डेटाबेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और उसके बाद क्या चाहिए आपको, PHP my admin और एंटर कर दें। जब आप लोकल होस्ट PHP my admin करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इसकी बैकएंड पे। डेटाबेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे नाम रखें आप डेटाबेस का। अब फारूक से हम F ले लेते हैं और विजन का पूरा लफ्ज लिखे, विजन
DB लिख लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C किया। ये वाला जो सेक्शन है ये वैम पे मैंने स्किप कर दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली UTF की कहानी है, जो आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये जनरल CI है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो UTF जनरल CI UTF-8 जो है वो आपका नॉर्मली चल रहा है। तो जो उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ उसी को हम रखते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया क्रिएट का। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना मुख्तलिफ, @, या पाउंड का आपने साइन करना है, तो उसके लिए हमें यूनिकोड के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है ताकि ब्राउजर के अंदर वो हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इजीली डिस्प्ले हो जाए। आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया और कोई काम नहीं करना आपने। मैनुअली इसके ऊपर कुछ और चीजें होती हैं जो हम बाद में सीखेंगे जो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम गए वर्डप्रेस में वापस। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम आपने क्या किया था, F, उसके बाद आपने विजन लिखा था और D और B लिख लिया था। यूजर नेम आप यहाँ पे रूट लिख लें, पासवर्ड को सिलेक्ट करें, टैब की के साथ मैं गया हूँ आगे, डिलीट प्रेस कर दें, लोकल होस्ट ठीक है, टैब की को प्रेस करके आगे जाएं। चूंकि ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है इसलिए वो WP लिख देते हैं साथ। हम चूंकि अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और ये हमारा टेबल है, इसलिए हम यहाँ पे F ले लेते हैं फारूक से, और V ले लेते हैं विजन से, और डेटाबेस से D ले लेते हैं। आप इसको चेंज ना भी करें तो इट्स ओके, लेकिन WP इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इसको चेंज कर दें ताकि आपकी सिक्योरिटी मजीद टाइटन हो जाए। तो यहां से आप कर देंगे सबमिट कर दिया। ऑल राइट स्पार्टन्स, आप ऑलरेडी गुरु हैं माशाल्लाह। रन द इंस्टॉलेशन, इट विल टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स। ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आपने साइट का टाइटल रखना है, मैं अपने नाम के साथ रखूंगा द विजन ऑफ फारूक, ये मेरी साइट का नाम है, और यूजर नेम मैं रखता हूं द स्पार्टन। पासवर्ड आप जो भी देना चाहते हैं कोशिश करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। यहाँ पे हम द कर लेते हैं, द H कैपिटल E कैपिटल लिखते हैं, और स्पार्टन का S कैपिटल कर लेते हैं, PAR करते हैं स्पार, और उसके बाद हम 1 2 करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 2 दफा देंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंट्रोल A किया, कंट्रोल C कर लिया चूंकि ये आपको जरूरत होगी। कोशिश करें जब यहाँ पे बटन पे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की अभी से प्रैक्टिस कर लें। ये जो एडमन लिखा जाता है और वीक पासवर्ड और आप चेक कर देते हैं कि इट्स ओके, नहीं, लोकल होस्ट आपका बॉक्सिंग रिंग है, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसी प्रैक्टिस होती है ना वैसा ही ग्राउंड में इंसान बिहेवियर करता है अपना। तो आप लोकल होस्ट पे जब प्रैक्टिस करें तो आप अच्छी आदत डेवलप करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए अपनी तरफ से, तो इंसान कोशिश कर सकता है ना। फिर बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं जिसने फिर ब्रीच करना है, उनका लेवल कोई और भी हो सकता है। तो वो चूंकि वर्डप्रेस कह रहा है कि इस तरह की प्रैक्टिस करें, गुड प्रैक्टिस, तो हम गुड प्रैक्टिसेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल। आप अपना ईमेल देंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल दिया। सर्च इंजन विजिबिलिटी होती है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे नजर आनी चाहिए या नहीं नजर आनी चाहिए। वैसे भी ये लोकल होस्ट है, लेकिन समटाइम्स हम ऑनलाइन काम करते हैं क्लाइंट का किसी सब डोमेन पे, या आपने कोई ऐसी जगह बनानी है स्टेजिंग वगैरह की और आप चाहते हैं कि गूगल के अंदर या दीगर सर्च इंजन जो है इसको ना देख सकें, तो आप यहाँ से उसको डिस्करेज कर देते हैं, उसकी हौसला शिकनी करते हैं कि भाई इट्स स्टिल नॉट रेडी, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, विल बी बैक, हम काम कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। जब आपका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए एक दफ़ा देख लें और इंस्टॉल वर्डप्रेस। आपके सिस्टम के अंदर जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। अब आप उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। आपने इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। 10 बटन आपका यूजर नेम था वो आपने लिखा दिया, और जो आपने पासवर्ड कॉपी किया था इस स्टेज पे आप यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। रिमेंबर मी के ऊपर चेक करेंगे, लॉगिन करेंगे, बूम, आपका सिस्टम लोकल होस्ट बन चुका है जिसके ऊपर एक वेब सर्वर है अपैची, PHP, MySQL, और आपने जैम्प इंस्टॉल किया है। वर्डप्रेस आ गया। हवर करें इसके ऊपर, माउस लेके जाएं यहाँ पे, विजिट साइट, राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू विंडो। ले जनाब, दिस इज द विजन ऑफ फारूक। आपका अपना नाम होगा, आप अपने नाम के साथ खुशी से इसको देखें, क्योंकि अभी तो ये बीच है, इसमें से दरख्त निकलेगा इंशाल्लाह ताला। वापस आए, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। चूंकि हमने लॉगिन किया था लिहाजा आपको ये बार भी नजर आ रही होगी। यहाँ पे राइट साइड पे आपकी तस्वीर आ रही होगी। अगर आपने ग्रेविटार के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, वो भी मैं किसी दिन सिखा दूंगा, बहुत आसान सा तरीका है। आपको wordpress.com पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर आपकी तस्वीर भी जो आपने वहां पे लगाई होगी यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी, वरना हो सकता है आपको एक वो ग्रेश टाइप बंदे की फिगर जो है वो नजर आएगी। यहाँ से आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। ये आपका नाम है जो आपने रखा था, यूजर नेम, इसको हम बदल भी सकते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट एंड हो गया, यहाँ पे आपका ये बैक एंड है। दिस इज इट। यहीं से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाएंगे। इतना आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगते हैं और आपका सिस्टम रेडी हो जाता है।
डिटेल इसलिए मैं आपको साथ देता हूं ताकि और बहुत सारी चीजें जो साथ साथ आती हैं वो आप स्किप ना करें, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे मिल जाएं, ताकि जब आप खुद से काम करने लगे या किसी को सिखाना पड़े, कल को आप अपना चैनल बनाएंगे या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट, ये लफ्ज जो है ना, किसी क्लाइंट के साथ इंटरव्यू में डिस्कस करते हुए वो क्वेश्चन पूछ सकता है लोकल होस्ट के हवाले से, जैम्प के हवाले से, ये टर्मिनोलॉजी वो पूछ सकता है। तो गौर से सुना करें, नोट कर लिया करें। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आपको कोई चीज मैं बता रहा हूं तो मेरा और आपका एक रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का। आप अगर खुलूस के साथ, अदब के साथ सुनेंगे तो ऐन मुमकिन है कल को किसी आने वाले वक्त में यही क्वेश्चन आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। आपने तवज्जो से सुना होगा, आप मुस्कुराएंगे और दुआएं देंगे कि सर उस वक्त आपने, और मैं ये सुन चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए ग्रुप के अंदर वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में कि सर आपने फलां फलां वीडियो के अंदर कुछ चीजें बताई थी और मेरा इंटरव्यू हुआ एक जॉब में और उन्होंने मुझसे वही 2 सवाल पूछे थे। कोइंसिडेंस कह लें आप इसको, उस्ताद की एक शख्सियत होती है, दुआ देने वाली, मोहब्बत करने वाली। गौर से सुना करें जो मैं कहता हूं, वो आपके फायदे के लिए है। थैंक यू वेरी मच।